इसी साल फरवरी में माता शबरी की जयंती पर सत्ता में आयोजित कोल जनजाति के महाकुंभ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। आदिवासी राष्ट्रपति बनाने से लेकर शिवराज सरकार के कामों को गिना रहे थे। इतनी पुरानी बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि इसी कोल समुदाय से आता है 36 साल का आदिवासी लड़का, जिसके ऊपर बीते दिनों बीजेपी नेता ने टॉयलेट कर दिया। सोशल मीडिया पर इस शर्मनाक हरकत का वीडियो वायरल हुआ तो प्रवेश शुक्ला के खिलाफ फौरन एक्शन भी लिया गया, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 230 विधानसभा सीटों वाली एमपी में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। आरएसएस और कई सर्वों में पहले ही शिवराज सरकार की वापसी मुश्किल दिख रही थी, लेकिन क्या अब इस घटना के बाद ये मुश्किल और बड़ी हो सकती है? इसके पीछे पूरा आदिवासी फैक्टर है, वोट बैंक का फैक्टर, जो किसी भी जीत का आधार बन सकती है। एमपी की बात करें तो यहाँ तो करीब 21% हिस्सा आदिवासी जनसंख्या का है। बीजेपी की टेंशन इस बात से भी बढ़ती है कि यहाँ भील और गोंड के बाद कोल, जो कि प्रवेश शुक्ला केस में आदिवासी लड़के का समुदाय है, वो तीसरा सबसे बड़ा समुदाय है। सोचिए, सिर पर विधानसभा और लोकसभा की तलवार लटक रही हो और बीजेपी के सारे किए कराए पर पानी फिर गया हो। सीधी जिले के कुबरी गांव का वीडियो ऐसे टाइम पर सामने आया है जब कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी आदिवासी वोटर्स को लुभाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी एमपी के शहडोल में आदिवासी समुदाय से मुलाकात कर रहे थे। उनके कई कार्यक्रमों में भी मोदी ने हिस्सा लिया था। सिकल सेल एनीमिया को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने देशव्यापी अभियान शुरू किया था। इस बीमारी से देश भर की बड़ी आदिवासी जनसंख्या प्रभावित है। शिवराज सरकार ने आदिवासी हस्तियों, फ्रीडम फाइटर्स के नाम पर कई रेलवे स्टेशन, यूनिवर्सिटीज का नाम भी रखा। जैसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया। 18वीं सदी की गोंड रानी को बीजेपी भोपाल की आखिरी हिंदू शासक कहती है। इसके अलावा बिरसा मुंडा की जयंती को बीजेपी सरकारी छुट्टी घोषित कर चुकी है। वही कई स्मारकों का नाम भी बदला गया है। समझिए, आदिवासी समुदाय को खुश करने की सारी कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही थी। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट है। इसमें से 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। साल 2018 में बीजेपी ने इन रिजर्व सीटों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। इनमें से बीजेपी सिर्फ 15 जीत पाई थी, वही कांग्रेस को 31 मिली थी। इन्हीं सीटों के बलबूते पर कमलनाथ सरकार ने सरकार बनाई थी। हालांकि बाद में ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी ने सिंधिया को अपने पाले में कर लिया था और फिर सरकार टूट गई थी। आदिवासियों पर बीजेपी की खास नजर इस वजह से भी है क्योंकि इन 47 सीटों के साथ साथ आसपास की 30 विधानसभाओं पर भी आदिवासी वोट असर डालता है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों पर फोकस सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर भी किया जा रहा है। यहाँ कुल 29 लोकसभा सीटों में से 6 अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। लोकसभा चुनाव 2019 में 28 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। खैर, आदिवासी लड़के पर पेशाब का वीडियो वायरल हुआ तो प्रवेश शुक्ला पर देखते ही देखते एनएसए लगा दिया गया। उसके घर पर बुलडोजर भी चला दिया गया। बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया कि चाहे अपराधी किसी भी जाति का हो, शिवराज सरकार न्याय जरूर देगी। प्रवेश शुक्ला को बीजेपी के विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि बताया जा रहा था। हालांकि विधायक खुद इससे इनकार कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने केदारनाथ शुक्ला संग प्रवेश शुक्ला की फोटो सामने रख दी। एक तस्वीर में तो नरोत्तम मिश्रा की फोटो में भी प्रवेश शुक्ला देखा जा सकता है। खैर, घटना शर्मनाक और अमानवीय है, जिसकी कितनी भी निंदा की जा सके वो कम है। लेकिन ये भी एक सवाल है कि प्रवेश शुक्ला पर कार्रवाई के बदले उसके पूरे परिवार को बेघर क्यों किया गया? कुछ जानकार कह सकते हैं कि इसके पीछे शिवराज सरकार की हड़बड़ाहट है। यूपी में बुलडोजर चलाने को इतना फेमस कर दिया गया कि शिवराज सरकार को लगा कि इससे डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि बीजेपी का एमपी में क्या हाल होगा। लेकिन एक बात साफ है कि हार जीत में आदिवासी वोट बैंक का अहम रोल जरूर होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।